बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। फोर्स को हमने फाइंड करना है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट के थ्रू। फोर्स को फाइंड करना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट के थ्रू। पिछले रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हमने क्या किया था, फोर्स के थ्रू हमने उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड किए, फोर्स के थ्रू परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड किए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को फाइंड कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट के थ्रू। तो ये हमने एक फोर्स ड्रा की है या वेक्टर ड्रा किया है ओ आर, और उसे फोर्स एफ का नाम दे दिया है। उसके बाद इसका जो एक्स एक्सिस पे फोर्स का कंपोनेंट है उसे हम एफ एक्स का नाम दे रहे हैं। एफ वाई पे वाई एक्सिस के अलांग जो कंपोनेंट है, वाई एक्सिस के अलांग जो कंपोनेंट है उसे हम एफ वाई का नाम दे रहे हैं। और एफ एक्स जो वाई एक्सिस के अलांग कंपोनेंट है उसे हम इस यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह से एफ एक्स जो है इसे हम यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं। इस तरह से दो पैरेलल लाइंस आपस में इक्वल होती हैं, इसलिए हम एफ वाई को यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं, एफ एक्स को हम यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं। तो हेड टू टेल रूल को यूज़ करते हैं, लिखते हैं हेड टू टेल अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, यूजिंग हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या होता है कि एक उसमें रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ये ओ आर हमारे पास है रिजल्टेंट वेक्टर। इसी तरह से ये किस चीज़ का सम है, ओ पी और पी आर का। इसे लिखते हैं ओ पी प्लस पी आर। ये हेड टू टेल रूल में हमने देखा था। देखते हैं इनकी वैल्यूज़ दर्ज करते हैं कि ओ आर की जो वैल्यू है वो एफ़ है, ओ आर जो है वो एफ़ के इक्वल है, ओ पी जो है एफ़ एक्स के इक्वल है, एफ़ एक्स, और पी आर जो है वो एफ़ वाई के इक्वल है, तो प्लस एफ़ वाई हम लिख देते हैं। उसके बाद इनका ये हमारे पास हमने फोर्स को फाइंड किया है, लेकिन इसको अकॉर्डिंग टू जब हमारे पास राइट ट्राइंगल है तो पैथागोरस फार्मूले को यूज़ करते हैं। पैथागोरस फार्मूला क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ओ आर का स्क्वायर, ओ आर इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी आर का, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, इनके सम की इक्वल होती है। इन दो साइड सम, इन दो जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। वैल्यूज़ दर्ज करते हैं। ओ आर हमारे पास एफ़ के बराबर था, तो ये एफ़ का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ओ पी हमारे पास एफ़ एक्स, ओ पी हमारे पास एफ़ एक्स के इक्वल है, तो एफ़ एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस पी आर हमारे पास क्या है, पी आर एफ़ वाई की इक्वल है, तो ये एफ़ वाई का स्क्वायर हो गया। तो जब इसे हम ओपन करते हैं, एफ़ स्क्वायर इज़ इक्वल टू एफ़ स्क्वायर एक्स प्लस एफ़ स्क्वायर वाई, इस चीज़ की इक्वल आ गई। उसके बाद हम हमने एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एफ़ की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, हम इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो एफ़ का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एफ़ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ़ वाई का स्क्वायर की स्क्वायर रूट, ये आ गई। उसके बाद इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, यहाँ पे बच गया एफ़ इज़ इक्वल टू एफ़ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ़ वाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये हमने एफ़ की वैल्यू फाइंड कर ली। जब भी न्यूमेरिकल में फोर्स को फाइंड करनी हो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट के थ्रू, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दिए जाएंगे, उनका स्क्वायर करके सम करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी। अगर हमने एंगल फाइंड करना हो, तो एंगल यहाँ पे एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही थी, वो थीटा बना रही है, तो
एंगल कैसे फाइंड करते हैं वो हमने पिछले लेक्चर में बड़ी वजाहत के साथ रेशोज़ के बारे में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन टेन और काज साइन काज टेन किसके इक्वल होते हैं। तो इसमें से हमने टेन को यूज़ करना है। तो टेन थीटा जो है, क्योंकि एंगल थीटा है इसलिए हम टेन थीटा लगा रहे हैं। टेन थीटा किसके इक्वल होता है? अमूद ओवर कायदा, अमूद बटा कायदा। अमूद क्या है हमारे पास, या इसे परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस है। परपेंडिकुलर देखते हैं, परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर पी आर ओवर, और उसके बाद बेस क्या है? ओ पी। इनकी वैल्यूज़ दर्ज कर देते हैं। पी आर किसके इक्वल है? पी आर एफ वाई के इक्वल है, एफ वाई ओवर ओ पी किसके इक्वल है? एफ एक्स के इक्वल है, एफ एक्स। उसके बाद हमने क्या करना है? थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेन को इस साइड पे लेके आते हैं, ये है आगे जीते टेन थीटा। टेन को इस साइड पे लेकर टेन का इन्वर्स बन जाएगा। थीटा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स। ये हम थीटे को फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास हमें एफ एक्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई दियो, एफ एक्स और एफ वाई दियो। हम फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं और एंगल थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। उन फोर्स के दरमियान और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल बनता है थीटा, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। चलें जी, आज का टॉपिक एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़।